नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज दोस्तों हम इस वीडियो में पढ़ेंगे हिंदी भाषा के उदय से संबंधित संक्षिप्त विवरण। तो दोस्तों जो हमारी हिंदी भाषा है उसका उदय हुआ है, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों ये परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होते हैं, कई बार ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट हमारा देखते हैं, हमारी भाषा हिंदी नाम ईरानियों की देन है। जो दोस्तों हमारी हिंदी भाषा का नाम है वो किसका? ईरानियों की देन है। ठीक है, हिंदी भाषा का नाम सिंधु नदी के नाम से जुड़ा है। हिंदी भाषा का नाम सिंधु नदी से जुड़ा है, मतलब सिंधु नदी के नाम से जुड़ा है। ऐसा माना जाता है कि ईरानियों ने सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र को हिंद कहा और उनकी भाषा हिंदी कहलाई। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमारी भाषा हिंदी का नामकरण हुआ। ठीक है दोस्तों, सिंपल पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। हिंदी भाषा जो है हमारी किसकी? ईरानियों की देन है। ठीक है, हिंदी भाषा का नाम सिंधु नदी से जुड़ा है। ठीक है, ऐसा माना जाता है ईरानियों ने सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र को हिंद कहा और उनकी भाषा जो है हिंदी कहलाई। ठीक है, इस प्रकार से हमारी भाषा हिंदी का नामकरण हुआ। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट देखते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट है, संस्कृत देव भाषा आर्य भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों हमारी हिंदी भाषा को जन्म देने वाली भाषा संस्कृत है। ठीक है, हिंदी भाषा को जन्म देने वाली भाषा कौन सी है? संस्कृत है। ठीक है, सबसे पहले हिंदी का उल्लेख रामचरितमानस में हुआ है। ठीक है दोस्तों, क्लियर? यहाँ पर समझने वाली बात है, हिंदी भाषा को जन्म देने वाली भाषा कौन सी है? संस्कृत है। ठीक है, और सबसे पहले हिंदी का उल्लेख कहाँ हुआ है? रामचरितमानस में हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब अगला पॉइंट देखते हैं, भाषा। ठीक है, भाषा किसे कहते हैं? भाषा शब्द की उत्पत्ति भास धातु से हुई है। ठीक है, भाषा शब्द की उत्पत्ति किससे? भास धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना। ठीक है, जिसका अर्थ क्या है? बोलना। अर्थात भाषा हमारे विचारों को आदान प्रदान करने का एक साधन है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ? भाषा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? भास धातु से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? बोलना। ठीक है, अर्थात भाषा हमारे विचारों को आदान प्रदान करने का एक साधन है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ? अब अगला पॉइंट देखते हैं, उपभाषा। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है हमारा क्या? उपभाषा किसे कहते हैं? ठीक है, बोली का विस्तारित रूप। ठीक है, जिसमें साहित्य की रचना होने लगे, क्या कहलाती है? उपभाषा कहलाती है। अब दोस्तों बोली किसे कहते हैं वो भी हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे सरल तरीके से आपको भाषा, उपभाषा, बोली, राष्ट्रभाषा, राजभाषा कोई नहीं बता सकता। दोस्तों बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास किया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं बोली किसे कहते हैं। तो जो भाषा दोस्तों सीमित या छोटे क्षेत्र में बोली जाती है उसे बोली कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है? साहित्य की रचना नहीं होती। उपभाषा और बोली में क्या अंतर होता है? उपभाषा जिसमें साहित्य की रचना होने लगे, और बोली किसे कहते हैं? जिसमें साहित्य की रचना नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, क्लियर? उपभाषा और बोली में अंतर आपको समझ में आ गया। उपभाषा किसे बोलते हैं? बोली का विस्तारित रूप जिसमें साहित्य की रचना होने लगे, उपभाषा कहलाती है। ठीक है, और बोली क्या है? जो भाषा सीमित क्षेत्र मतलब छोटे क्षेत्रों में बोली जाती है उसे बोली कहते हैं। लेकिन दोस्तों क्या है? इसमें साहित्य की रचना नहीं होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं दोस्तों, हम देखते हैं राष्ट्रभाषा। ठीक है, किसी देश के बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। ठीक है, सिंपल है, किसी देश के बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। ठीक है, उसी प्रकार अगला पॉइंट है राजभाषा। राजभाषा किसे कहते हैं? हमारे संविधान द्वारा स्वीकार की जाने वाली शासकीय कामकाज की भाषा राजभाषा कहलाती है। ठीक है दोस्तों, सिंपल है, राष्ट्रभाषा और राजभाषा भी आपको समझ में आ गया। राष्ट्रभाषा कैसे कहते हैं? किसी देश में बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। ठीक है, और राजभाषा कैसे कहते हैं? हमारे संविधान द्वारा स्वीकार की जाने वाली सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ? दोस्तों यहाँ पर हमारा हिंदी भाषा के उदय से संबंधित संक्षिप्त विवरण का वीडियो समाप्त होता है। ठीक है, इसमें मैंने दोस्तों आपको भाषा, उपभाषा, बोली, राष्ट्रभाषा और राजभाषा के बारे में भी बताया। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।